मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। हम लोग पढ़ रहे थे परमात्म प्रकाश ग्रंथ योगेंद्र देव द्वारा रचित। ब्रह्मदेव जी इसके संस्कृत टीकाकार हैं और पंडित दौलत राम जी भाषा टीकाकार। देखिए हमने जो 28 दोहों तक अभी तक जो पढ़ा है इसमें, जो कि दूसरे अध्याय के 28 दोहे हैं, इसमें हमने सम्यक दर्शन के बारे में मुख्य रूप से व्यवहार सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक दर्शन का स्वरूप जानने की कोशिश की। तो ये विषय ऐसा है कि इसमें कई आप अगर ग्रंथ पढ़ेंगे तो उनसे आपको क्लैरिटी बढ़ती है। तो मैंने कुछ वीडियो भी देखे थे इसमें, और एक ग्रंथ मेरे पास है, उसमें से मैं चाहता था कि सम्यक दर्शन का स्वरूप आपको पढ़ के सुनाऊं। तो अगर आप सब लोग तैयार हैं तो मैं उसमें से सुनाता हूं, और कल अपन जो है उसको डाउनलोड भी कर देंगे इस पर, तो सब लोग देख भी सकेंगे। वो सिंपल भाषा में है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। और मुझे लगता है कि उसमें काफी क्लैरिटी आने वाली है। और मोक्ष मार्ग का स्वरूप कहते हैं। प्रथम मोक्ष मार्ग के प्रतिपक्षी जो मिथ्या दर्शन आदि उनका स्वरूप बतलाया ना, उन्हें तो दुख रूप दुख का कारण जानकर हे मानकर उनका त्याग करना। किनको हे मानना है? मिथ्या दर्शन को। मिथ्या दर्शन को दुख रूप मानिए, दुख का कारण मानिए, हे मानिए, और उनका त्याग करना है। तो वो उन्होंने मिथ्या दर्शन के जो कारण थे वो कहीं बताए हैं, वो अपन बाद में पढ़ेंगे। तथा बीच में उपदेश का स्वरूप बतलाया, उसे जानकर उपदेश को यथार्थ समझना। यथार्थ समझना मतलब उपदेश का जो मर्म है उसको समझना, उपदेश में जो कही गई बातें हैं उसका वास्तविक अर्थ समझना। अब मोक्ष के मार्ग जो सम्यक दर्शनादिक उनका स्वरूप बतलाते हैं, उन्हें सुख रूप सुख का कारण जानकर उपादेय मानकर अंगीकार करना। क्योंकि आत्मा का हित मोक्ष ही है, उसी का उपाय आत्मा का कर्तव्य है, इसलिए उसी का उपदेश यहाँ देते हैं। तो क्या बोला उन्होंने कि जिस तरह मिथ्या दर्शन को दुख रूप दुख का कारण और हे मानते हैं, मानना चाहिए, उसी प्रकार से सम्यक दर्शन आदिक, आदिक में मतलब जो तीनों रतन है उनकी बात है, सम्यक दर्शन आदिक उनका स्वरूप बतलाते हैं, उन्हें सुख रूप सुख का कारण जानकर उपादेय मानकर मतलब सेवन करने योग्य मानकर अंगीकार करना। क्योंकि आत्मा का हित मोक्ष ही है, उसी का उपाय आत्मा का कर्तव्य है, इसलिए उसी का उपदेश यहाँ देते हैं। देखो, न केवल हमारी सभी जीवों की वांछा है कि हम सुखी रहें, बल्कि बोलते हैं कि सुखी रहना मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये मेरी ड्यूटी बनती है, ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं स्वयं को उस आनंद से अनुभूत रखूं, उस आनंद का दान दूं स्वयं को, उन भोग उपभोगों को, इंद्रिय जनित नहीं, उन परम आनंद के स्वरूप का ज्ञान करके वैसा आनंद का भोग स्वयं को कराऊं, उपभोग स्वयं को कराऊं, ऐसा मेरी ड्यूटी है। तो जो अपन ने वो पढ़ा था ना, अंतराय कर्म के बारे में पढ़ा था, जो कि कैसा कर्म है? अंतराय कर्म, घातिया कर्म। तो वो घातिया कर्म होने के कारण आत्मा के अनुजीवी गुणों का घात हो रहा है। क्या घात हो रहा है? जैसे मोहिनी आदि से हो रहा है, ऐसे ही मेरा इस अंतराय नाम के कर्म के कारण मैंने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई। दूसरों को मैं कुछ देने के भाव करता रहता हूँ, साहब में उसने ड्राई फ्रूट नहीं खाया, गरीबों को उनको बांट देता हूँ, उन्होंने ये नहीं खाया उनको बांट देता हूँ। लेकिन जिस आनंद का अनुभव मुझे स्वयं को कराना है,
उस आनंद से मैंने स्वयं को वंचित रखा, मैंने स्वयं को उन भोगों से, उपभोगों को जो इंद्रिय जनित नहीं है, स्वयं को वंचित रखा। ये मेरा अंतराय कर्म का उदय चल रहा। और जैसे ही मैं ये इस बात को नक्की करूंगा कि संसार में बाकी को देने की तो बात है ही क्या, मैं दे क्या सकता हूं, मैं स्वयं के लिए बहुत कुछ कर सकता हूं। जो कुछ कर सकता हूं स्वयं के लिए ही तो कर सकता हूं, और स्वयं के लिए करने में मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं स्वयं को उस सुखामृत का, उस आनंद का पान कराऊं। और उस पान कराने के लिए इसलिए उन्होंने लिखा ना, क्योंकि आत्मा का हित मोक्ष ही है, उसी का उपाय आत्मा का कर्तव्य है, इसलिए उसी का उपदेश यहाँ देते हैं। फिर आगे लिखा, वहां आत्मा का हित मोक्ष ही है, अन्य नहीं है, ऐसा निश्चय किस प्रकार होता है सो कहते हैं। आत्मा के नाना प्रकार के गुण पर्याय रूप अवस्थाएं पाई जाती हैं। उनमें अन्य तो कोई अवस्था हो, आत्मा का कुछ बिगाड़ सुधार नहीं है। एक दुख सुख अवस्था से बिगाड़ सुधार है। यहाँ कुछ हेतु दृष्टांत नहीं चाहिए, प्रत्यक्ष ऐसा ही प्रतिभाषित होता है। क्या बोल रहे हैं कि जो आत्मा में बहुत सारे गुण हैं, उन गुणों की जो पर्याय हैं वो बदलती रहती हैं। तो बोले कितनी बदल जाओ, उन अवस्थाओं से मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन लेना देना कहाँ होता है, बोलते हैं उनमें अन्य कोई अवस्था हो, आत्मा का कुछ बिगाड़ सुधार उससे होता नहीं। एक दुख और सुख अवस्था से बिगाड़ सुधार है। ये मेरा कंसर्न क्या है, देखो हम थोड़ी ये सब देखते हैं कि आत्मा के अंदर में और कौन कौन से गुण हैं, उनकी क्या क्या पर्याय हो रही है, हमको उनसे कोई लेना देना नहीं। हमको रिजल्ट क्या चाहिए कि मैं दुखी ना हूं, मैं सुखी बना रहूं। ये दो अवस्थाओं का हमको वास्ता पड़ता है, वही हमारे लिए कंसर्न की चीजें हैं। यहाँ कुछ हेतु दृष्टांत नहीं चाहिए, प्रत्यक्ष ऐसा ही प्रतिभाषित होता है ना। हमको खुद जानते हैं इस बात को। तो कोई कहे साहब आप प्रमाण दीजिए कि आप दुखी सुखी नहीं होना चाहते, अरे इसमें प्रमाण की क्या बात, प्रत्यक्ष है ना ये बात। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। लोक में जितने आत्मा हैं उनके एक उपाय यह पाया जाता है कि दुख ना हो और सुख हो। बहुत सिंपल भाषा में लिखा, देखो ना, लोक में जितने आत्मा हैं उनके एक उपाय यह पाया जाता है कि दुख ना हो सुख हो, तथा अन्य भी जितने उपाय करते हैं वे सब एक इसी प्रयोजन सहित करते हैं, दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है। संसार के जितने जीव हैं, एक इंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय तक, समस्त जीव मिथ्या दृष्टि हो चाहे सम्यक दृष्टि हो, सबका एकमात्र एक ही लक्ष्य और उद्देश्य है कि मैं ये इन प्रकार कैसा बना रहा हूं, सुखी बना रहा हूं। वो जो भी कार्य करते हैं इसी अपेक्षा से करते हैं। ये बात अलग है कि उनके वो कार्य सुख देने वाले नहीं होने के कारण, मिथ्या होने के कारण उन्हें सुख मिलता नहीं, लेकिन वो कर इसीलिए रहे। जैसे मैंने आपको बताया था कि डाकू भी एक डाका डालता है तो इसी भाव से डालता है कि इससे जो आनंद की प्राप्ति होगी, धन आदि मिलेगा, उससे मैं अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करूंगा और इससे मुझे आनंद की प्राप्ति होगी। लेकिन वो उसका बाई प्रोडक्ट भूल जाता है कि इसमें जो है मैं कितना शंकित रहूंगा, कितने जीवों का मैं जो संहार करूंगा और मुझे पाप आदि लगेगा, वो सब नहीं जानता। ऐसे संसार के समस्त जीव जो हिंसक जीव है, सिंह आदि जीव हैं, वो सब इसी भाव से तो वो सब कर रहे हैं हिंसा, कि मेरे इन कृत्यों से शायद मैं सुखी हो जाऊं। कोई किसी को मार रहा है, कोई धाड़ रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई ठगी कर रहा है, वो किस लिए कर रहा है, सुखी होने के लिए कर रहा है। दूसरों को दुख हो तो हो, उन्हें कोई मतलब नहीं, लेकिन उनका भाव सबका स्वयं को सुखी करना है। वो भले ही मार्ग खोटे होने से सुख मिलता नहीं है, लेकिन उनके दिमाग में इतनी ही बात है, उनकी समझ में यही बात है कि इससे मैं सुखी हो जाऊं। इसी को तो मिथ्या श्रद्धांत कहा ना। तो बोल रहे हैं लोक में जितने आत्मा हैं उनके एक उपाय यह पाया जाता है कि दुख ना हो सुख हो, तथा अन्य भी जितने उपाय करते हैं वे सब एक इसी प्रयोजन सहित करते हैं, दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है। जिनके निमित्त से दुख होता जाने उनको दूर करने का उपाय करते हैं, और जिनके निमित्त से सुख होता जाने उनके होने का उपाय करते हैं। जैसे हमको कोई शत्रु बैरी नजर आते हैं
कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी नजर आती है कि साहब ये हमारा हमेशा अनिष्ट करेंगे, तो हमको क्या लगता है ये किसी तरह मुझसे दूर हो जाएं, इनसे मेरा कोई सरोकार ना पड़े, इनको जैसे हुई जैसे तैसे मैं इनको अपने से अलग हटा दूं और जो मुझे सुख देने वाले लोग हैं, मेरे इष्टजन हैं, वो मेरे पास रहे, ऐसा भाव रखते हैं। तथा संकोच विस्तार आदि अवस्था भी आत्मा के ही होती है। कल अपन पढ़ रहे थे आत्मा के प्रदेश जो है संकुचित हो जाते हैं, तो चींटी आदि छोटे शरीर में समाहित हो जाते हैं, जब और बड़े शरीर में जाना हो हाथी आदि के शरीर में, तो वो विस्तार को प्राप्त हो जाते हैं। संकोच विस्तार आदि अवस्था भी आत्मा के ही होती है, वह अनेक परद्रव्यों का भी संयोग मिलता है, परंतु जिनसे सुख दुख होता ना जाने, उनके दूर करने का व होने का कुछ भी उपाय कोई नहीं करता। संसार में क्या करते हैं, या तो हम जिनसे हम दुखी होते जा रहे हैं उनको दूर करने की कोशिश करते हैं, जिनसे लगता है कुछ फायदा होगा उनको अपने पास रखना चाहते हैं, और ऐसे द्रव्य जिनसे हमें ना सुख हो रहा है ना दुख हो रहा है उनको इग्नोर कर देते हैं। इनसे मेरा क्या हो रहा है, ठीक है, उसमें अपन अपना एनर्जी उसमें वेस्ट नहीं करते, कोई पड़ा है तो पड़ा रहने दो, ऐसा। सो यहाँ आत्म द्रव्य का ऐसा ही स्वभाव जानना, सिंपल शब्दों में समझना है। और तो सर्व अवस्थाओं को सह सकता है, एक दुख को नहीं सह सकता। परवशता से दुख हो तो यह क्या करे, उसे भोगता है। चाहता नहीं कोई दुख आ जाए, लेकिन अगर ऐसे मौके आ जाए, ऐसे प्रसंग आ जाए कि दुख आ ही जाए, तो भोगता है। क्या करें साहब, आ गया सब दुख संकट। परवशता से दुख हो तो ये क्या करे, उसे भोगता है, परंतु स्वावशता से तो किंचित भी दुख को सहन नहीं करता। जानबूझ करके या जब तक उसका वश चलता है, वो कोई दुख को सहने के लिए तैयार नहीं होता। कोई आपसे कह दे कि भाई साहब मैं आपको थोड़ा सा दुख देना चाहता हूँ, आप सह लेना, आपको क्या फर्क पड़ता, तो आप सहोगे क्या? आप कहोगे भैया क्यों देना चाहते दुख, मुझे नहीं चाहिए। तथा संकोच विस्तार आदि अवस्था जैसी हो वैसी हो, उसे स्वावस्था से भी भोगता है। जैसे अपन ने कहा ना, सुख दुख के अतिरिक्त जो भी दशाएं होती हैं उनसे मेरा कोई सरोकार नहीं होता, वो आ जाए तो चलिए रहने दो। उसी तरह से जो जो आत्मा की जो संकोच विस्तार शक्ति है ना, संकोच विस्तार शक्ति के माध्यम से जो भी कुछ हो रहा, अभी वर्तमान में इस शरीर में है, जब मैं जवानी में था तो मेरा जो आत्मा के प्रदेश जो है, शरीर भी पूरा फूला हुआ था, अच्छे से गठा हुआ था, तो उसमें आत्मा के प्रदेश उस हिसाब से व्याप्त थे। वृद्धावस्था आ गई तो शरीर भी सिकुड़ गया तो वो आत्मा के प्रदेश भी संकुचित हो गए। लेकिन इससे मेरा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो मेरा कुछ फायदा नुकसान नहीं कर रहे। ठीक है, तो वो क्या कहना चाहते हैं कि जो मेरे कोई प्रयोजन की चीजें नहीं है उनसे मैं कोई कंसर्न रखता नहीं, खाली मुझे तो दुख नहीं होना चाहिए, सुख मिलता रहना चाहिए, ऐसा हर एक द्रव्य कामना करता है, कोशिश करता है। और जबरदस्ती से कोई दुख मिल जाए तो उसे भोगता है, अपनी मर्जी से नहीं चाहता। वहां स्वभाव में तर्क नहीं है, आत्मा का ऐसा ही स्वभाव जानना। तो कोई बोले कि आप प्रश्न करेंगे ऐसा क्यों करता है आत्मा, आत्मा को ऐसा नहीं करना चाहिए। बोले ये आत्मा का स्वभाव है, जो जो आपको बताया। जो देखो दुखी हो तब सोना चाहता है। देखो ये जो डेरिवेशन में आपको बता रहा हूँ ना, बहुत हल्के फुल्के से लगा करके एकदम सीरियस दशा तक लेके जाएगा आपको, इसलिए आप बहुत इंटरेस्ट के साथ सुनना इसको। तो क्या बोल रहे हैं, देखो दुखी हो तब सोना चाहता है, वहां सोने चलने दो लाइट तो है। देखो दुखी हो तब सोना चाहता है, वहां सोने में ज्ञानाधिक मंद हो जाते हैं, परंतु जड़ सरीखा भी होकर दुख को दूर करना चाहता है। जब जीव को कुछ नहीं मिलता तो वो क्या कर सो जाता, बहुत परेशान होता है ना, तो सो जाता है। तो सो करके क्यों क्या सोना चाहता है, इससे मेरा शायद दुख थोड़ी देर के लिए ठीक हो जाए। भगवान कहते हैं ना, किस किस को याद करें, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। उसका अर्थ क्या है कि जीव जब दुखी बहुत ज्यादा होता है तो वो सो जाता है, जिससे उसके सोने से उसका जो चैतन्यता है वो नहीं रहती, वो दुख आदि के प्रति से उसका थोड़ा सा हटाव हो जाता है, इसलिए वो सोना चाहता है।
तो बोल रहे हैं दुखी हो तब सोना चाहता है, वहां सोने में ज्ञानाधिक मंद हो जाते हैं, परंतु जड़ सरीखा भी होकर दुख को दूर करना चाहता है तथा मरना चाहता है, वहां मरने में अपना नाश मानता है, परंतु अपना अस्तित्व खोकर भी दुख दूर करना चाहता है, इसलिए एक दुख रूप पर्याय का अभाव करना ही इसका कर्तव्य है। लोग सुसाइड कर लेते ना, बहुत सारा जो ऐसा शोक का माहौल बन जाए, कोई ऐसी दशा हो जाए कि आप उसको सह नहीं सकते, तो लोग उसके लिए एक्सट्रीम स्टेप भी लेते हैं, सुसाइड तक भी कर लेते हैं। क्यों कर लिया सुसाइड? उन्होंने खुश होकर किया क्या कि आप बहुत खुशी मिल गई है इसलिए मैं सुसाइड कर रहा हूँ? क्यों करते हैं? क्योंकि जो दशा प्रकट हुई है उसमें उनको जो दुख दिखाई दे रहा है, उसको लगता है कि मरकर भी अगर ये दुख छूट जाए तो मरना भी बेहतर है। ये क्या डिराइव क्या कर रहे हैं कि जीव को, सभी जीवों को दुख से डर लगता है और किसी भी कीमत पर वो दुख से छुटकारा पाना चाहता है। वहां मरने में अपना नाश मानता है, परंतु अपना अस्तित्व खोकर भी दुख दूर करना चाहता है, इसलिए एक दुख रूप पर्याय का अभाव करना ही इसका कर्तव्य है। तथा दुख ना हो वही सुख है। अब सुख की परिभाषा क्या है? दुख का ना होना ही सुख है, क्योंकि आकुलता लक्षण सहित दुख, उसका अभाव ही निराकुल लक्षण सुख है, सो यह भी प्रत्यक्ष भाषित होता है। आकुलता माना टेंशन। जब हमको किसी तरह की कोई टेंशन ना हो तो हम अपने आप को सुखी समझते हैं कि भाई साहब आप टेंशन मत लो, आप दुखी मत हो। रहे हमें तो कोई टेंशन नहीं है। बोला आप सुखी हो? हाँ सुखी है, हमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो क्या इसका अर्थ क्या हुआ? किसी भी तरह की आकुलता होने से जीव दुखी होता है और समस्त प्रकार से आकुलताओं से रहित होने को सुख पना मानता। जितनी जितनी आकुलता कम होती है उतना उतना सुखी महसूस करता है। बाह्य किसी सामग्री का संयोग मिलो, जिसके अंतरंग में आकुलता है वह दुखी ही है, जिसके आकुलता नहीं है वह सुखी ही है। अपन इसी अपेक्षा से बोल देते ना, भाई साहब सबसे बढ़िया वो है, मजदूर है, दिन भर परिश्रम करता है, थक करके चूर हो जाता है, जो कुछ सूखी रोटी है खाता सो जाता है। ऐसा सुख जो है उसको अमीरों को भी नहीं मिलता। तो अपन किस अपेक्षा से कहते हैं कि वो उतनी दुश्चिंताएं नहीं करता जितनी कि वो अमीरों को लगी रहती, और इनडायरेक्टली यही कहते हैं कि आकुलता ही दुख का कारण तथा आकुलता होती है वह रागाधिक कषाय भाव होने पर होती है। अब यहां तक आ गए अपन कि आकुलता दुख का कारण। अब आकुलता क्यों होती है? तो उसका कारण शास्त्रीय भाषा में क्या है? रागाधिक कषाय भाव होने पर आकुलता होती है। क्योंकि रागादि भावों से यह तो द्रव्यों को अन्य प्रकार परिणमित करना चाहे और वे द्रव्य अन्य प्रकार परिणमित हों, तब इसके आकुलता होती है। मैं क्या चाहता हूं? परिवार में रहता हूं तो घर के समस्त सदस्य मेरे अनुसार चलें, जैसा मैं कराना चाहता हूं उनसे, जिस रूप में मैं उनको देखना चाहता हूं उस रूप में रहें तो मैं सुखी। ऐसा मुझे राग द्वेष आदि बने रहते हैं उनकी वो, और सब जीव स्वतंत्र है ना, उनके अपने भाव हैं, उनकी अपनी क्रियाएं हैं, उनका अपना सब कुछ है। तो अगर वो उस तरह से एक्ट करें जैसा मैं नहीं चाहता तो मैं दुखी हो जाता हूँ। क्योंकि रागादि भावों से यह तो द्रव्यों को अन्य प्रकार से परिणमित करना चाहे और वे द्रव्य अन्य प्रकार से परिणमित हों, तब इसके आकुलता होती है। वहां या तो अपने रागादि दूर हों, उपाय क्या है? मुझे सुखी होना है, और सुखी होने में जो दूसरे द्रव्य हैं वो मेरे अनुसार परिणमित होते नहीं, और मैं चाहता हूं वो मेरे अनुसार परिणमित हों, तो दुखी होता हूं। तो अब दुखी होने के उपाय को दूर करने के लिए क्या क्या हो सकता है? वहां या तो अपने रागादि दूर हों, या आप चाहे उसी प्रकार सर्वद्रव्य परिणमित हों तो आकुलता मिटे। दो में से एक हो ना, या तो मेरी चाहत मिट जाए या वो द्रव्य मेरे हिसाब से परिणमन करने लगे। परंतु सर्वद्रव्य तो इसके अधीन नहीं है।
कदाचित कोई द्रव्य जैसी इसकी इच्छा हो उसी प्रकार परिणमित हो, तब भी इसकी आकुलता सर्वथा दूर नहीं होती। क्यों नहीं होती सर्वथा दूर? सर्व कार्य जैसे यह चाहे वैसे ही हो, अन्यथा ना हो, तब यह निराकुल रहे। ये क्या चाहता है? न केवल सारे द्रव्य उसके कंट्रोल में रहे, बल्कि उन द्रव्यों की उनकी कुछ सामर्थ्य भी होगी ना, वो अगर इसके अनुकूल चलना भी चाहे, करना भी चाहे, तो उनकी अपनी सामर्थ्य के हिसाब से नहीं कर पा रहे, तो फिर दुखी। इसलिए उन्होंने कहा सर्व कार्य जैसे यह चाहे वैसे ही हो, अन्यथा ना हो, तब यह निराकुल रहे। परंतु यह तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल फंडामेंटल जो अपन जो कोई फार्मूला डिराइव करते हैं ना, उसी तरह से डिराइव किया यहाँ पर। यह तो हो नहीं सकता क्योंकि किसी द्रव्य का परिणमन किसी द्रव्य के अधीन नहीं है। इसलिए अपने रागादि भाव दूर होने पर निराकुलता हो, सो यह कार्य तो बन सकता है। दो में से एक हो सकता है ना, या तो संसार के सभी जीव मेरे अनुसार परिणमन करें और मेरे अनुसार सारे कार्य हों, तो मैं सुखी। लेकिन ऐसा तो संसार का स्वरूप है नहीं। तो इसमें क्या हो सकता है कि मैं ही अपने में सुधार कर लूं। क्या सुधार कर लूं? अपने रागादि भाव दूर होने पर निराकुलता हो, सो यह कार्य बन सकता है। क्योंकि रागादि भाव आत्मा के स्वभाव भाव तो है नहीं, औपाधिक भाव हैं, पर निमित्त से हुए हैं, और वह निमित्त मोह कर्म का उदय है। उसका अभाव होने पर सर्व रागादिक विलय हो जाएं, तब आकुलता का नाश होने पर दुख दूर हो, सुख की प्राप्ति हो। इसलिए मोह कर्म का नाश हितकारी है। अभी अपन ने इसमें से क्या फार्मूला निकाला? या तो संसार के समस्त द्रव्य मेरे अनुकूल चलें, सारा कार्य मेरे अनुसार घटित हो, या मैं जिन रागों से ग्रसित होकर ऐसी कामना करता हूं वो राग नष्ट हो जाए। तो वो राग नष्ट कैसे होंगे? इसलिए अपने रागादि भाव दूर होने पर निराकुलता होती है, और ऐसी निराकुलता होने पर ऐसी निराकुलता लाई जा सकती है। इसलिए बोला सो यह कार्य तो बन सकता है। क्योंकि रागादि भाव आत्मा के स्वभाव भाव तो है नहीं। सिंपल है ना। मेरे अगर स्वभाव होते तो मैं लाचार होता, मैं क्या करूं, मैं तो आदत से मजबूर हूं, जैसे अपन कहते हैं ना। यहाँ बोल रहे हैं कि आप बेफिक्र रहो, ये रागादि भाव आपके जो आ गए हैं पर्याय विशेष में, ये आपके स्वभाव नहीं है, इसलिए इनसे छुटकारा पाया जा सकता है। उनका अभाव होने, और कैसे हुआ है वो? पर निमित्त से हुए हैं, और वह निमित्त मोह कर्म का उदय है। उसका अभाव होने पर सर्व रागादिक विलय हो जाएं, तब आकुलता का नाश होने पर दुख दूर हो, सुख की प्राप्ति हो। इसलिए मोह कर्म का नाश हितकारी है। यहां तक समझ में आया? मोह कर्म का उदय जो है वही मेरे दुख का कारण था। और मोह कर्म का उदय किस लिए होता है? क्योंकि मैंने मोह कर्म को अपनी सत्ता में बना के रखा है। मैंने मिथ्यात्व दशा को बनाया रखा है। इसके कारण से निरंतर मुझे मोहिनी कर्म का बंध हो रहा है, और वो निरंतर उदय में भी आ रहा है। उस उदय के कारण मैं निरंतर ही आकुलता का अनुभव करता हूं। तो यहां तक क्या दशा आ गई? वर्तमान में संसारी दशा में समस्त जीव मोहिनी कर्म के का सृजन करते रहते हैं, आश्रव करते हैं, बंद करते हैं, सत्ता में बना रहता है, उनका उदय होता रहता है, और उस उदय के परिप्रेक्ष्य में मुझे राग आदि की उत्पत्ति होती है, जिसके कारण मेरे आसपास होने वाली घटनाओं से मैं दुखी सुखी अपनी अपनी परिभाषा के हिसाब से होता रहता। तो मुझे क्या करना है? बहुत सिंपल बात आ गई। इस द्रव्यों को तो मैं बदल नहीं सकता, संसार की किसी वस्तु को बदल नहीं सकता, उनके अपने हिसाब से परिणमन करा नहीं सकता।
तो मैं एक ही उपाय कर सकता हूं कि अपने राग आदि को कंट्रोल करूं, उनको समाप्त करने का प्रयत्न करूं, और जितना जितना वो राग आदि समाप्त होंगे उतनी उतनी मेरी आकुलताएं कम होंगी और फलतः मैं सुखी होने लगूंगा। बहुत सिंपल बात। इसलिए मोह कर्म का नाश हितकारी तथा उस आकुलता का सहकारी कारण ज्ञानावरणादिक का उदय है। और दूसरे कर्म भी तो बैठे ना, होनी के साथ में और भी कर्म बैठे, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय। ज्ञानावरण दर्शनावरण के उदय से ज्ञान दर्शन संपूर्ण प्रकट नहीं होते, इसलिए इसको देखने जानने की आकुलता होती है। अपन को बहुत सारा लगता है ना, वैसे हमको समझ में नहीं आती ये बात, देखे तो सही वहां क्या हो रहा है, रूस में क्या होता होगा, अमेरिका में क्या होता है, फला फला के घर में वो कैसा भोजन करते हैं, अमीर लोग क्या खाते पीते हैं, हाँ, और कौन कौन सी जगह देखने लायक है वहाँ। ये सारी चीजें मुझे जिज्ञासा बनी रहती ना। वो जिज्ञासा क्यों बनी रहती है? क्योंकि मेरा ज्ञान अभी बहुत लिमिटेड है, मेरा अवलोकन वाला जो गुण दर्शन है वो भी बहुत लिमिटेड है। दर्शन ज्ञान जो है दर्शन पूर्वक ही होता है। तो ये मेरा क्षयोक्षम कम होने के कारण और मेरी जिज्ञासाएं बहुत होने के कारण, मेरे लिमिटेड ज्ञान के कारण उन जिज्ञासाओं का शमन होता नहीं। इसलिए निरंतर मेरे को आकुलता बनी रहती है कि मैं जानूं तो सही, देखूं तो सही, इससे क्या होता। ज्ञानावरण दर्शनावरण के उदय से ज्ञान दर्शन संपूर्ण प्रकट नहीं होते, इसलिए इसको देखने जानने की आकुलता होती है। अथवा यथार्थ संपूर्ण वस्तु का स्वभाव नहीं जानता, तब रागादि रूप होकर प्रवर्तता है, वहां आकुलता होती है। देखो अभी जैसे हमको, मैंने आपको बताया था कि एक बच्चा था, वो 12-15 साल का होगा, उसको कोई काम दिया गया कि तुम, पढ़ा लिखा था नहीं, तो उसको जो ईंटें ढोने का काम दिया गया, वो ईंटें ढोता था, उसने ज्यादा से ज्यादा तगाड़ी में रख लेता था, और वो जब चलता था तो उसको हाँफनी आ जाती थी, उसकी सामर्थ्य से बाहर की चीज थी। तो वो क्या करता था, उसको किसी ने समझाया कि तुम बीड़ी पिया करो, तो उससे तुम्हारी एनर्जी जो स्टेमिना है बढ़ जाएगी। तो वो क्या करता था, वो तगाड़ी को उतार करके और जोर जोर से बीड़ी कहीं से लाता था, ला करके पीते रहता था, और पीने के बाद फिर तगाड़ी लेके चल देता था। लेकिन वो देखता था कि मेरी अशक्तता और बढ़ गई, लेकिन उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। उसके चिंतन में यह था कि बीड़ी से मेरी सामर्थ्य बढ़ जाएगी, स्टेमिना बढ़ जाएगी, तो उसी का प्रयोग करता था और बार बार उसी से और दुखी होता जाता था। तो यहाँ उन्होंने क्या कहा, ये ज्ञानावरण दर्शनावरण के उदय से ज्ञान दर्शन संपूर्ण प्रकट नहीं होते, इसलिए इसको देखने जानने की आकुलता होती है। अथवा यथार्थ संपूर्ण वस्तु का स्वभाव नहीं जानता, तब रागादि रूप होकर प्रवर्तता है। जिन वस्तुओं से नुकसान होता है उनमें और प्रवर्तन करता है, और फलता और दुखी होता है, क्योंकि उनका स्वरूप नहीं जानता। बहुत से लोग शराब पीते हैं, तो शराब पी करके जो सोचते हैं कि इससे मैं सुखी हो जाऊंगा, लेकिन सब जानते हैं कि उससे अल्टीमेटली तो दुख ही हाथ लगता है, लीवर खराब हो गया, ये हो गया, वो हो गया, होश नहीं रहता किससे क्या व्यवहार कर रहे हैं। तो वस्तु का स्वभाव नहीं जानता, तब रागादि रूप होकर प्रवर्तता है, वहां आकुलता होती है। तो आकुलता का अर्थ क्या हुआ कि अगर ज्ञान है भी तो वो अज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है। तथा अंतराय के उदय से, चारों कर्म की बात हो रही है ना, अंतराय के उदय से इच्छा अनुसार दानादि कार्य ना बने, तब आकुलता होती है। ये व्यवहार अंतराय की बात है कि मैं दान देना चाहता हूँ, लेकिन या तो मेरे पास द्रव्य नहीं है, या मुझे मौका नहीं मिल रहा है, किसी ने बोली मुझसे बढ़ा दी, या कोई मुझे मेरे सुन ही नहीं रहा है, दूसरों को जो है वो चांस दे रहा है, मुझे नहीं दान दे रहा, चांस नहीं दे रहा, तो मैं दुखी हो जाता हूँ। ये व्यवहार दान की बात है। तब आकुलता होती है, उनका उदय है, वह मोह का उदय होने पर आकुलता को सहकारी कारण है। ऐसी जो दशाएं होती हैं कि साहब ये तो गलत बात है, उनको मौका दे रहे हैं, मुझको नहीं दे रहे मौका, तो ऐसा मेरा चिंतन क्यों है? क्योंकि मुझे मोहिनी कर्म का भी उदय साथ में है। तो कोई भी पर वस्तु अच्छी या बुरी मुझे दुखी सुखी तभी करती है जब बैकग्राउंड में मोहिनी कर्म का उदय चल रहा हो।
है ना, आपके सामने बहुत बढ़िया किस्म के फूल ला के रख दिए, दूसरे के पास दूसरी जाति के फूल रख दिए, तो मैं बगल वाले को देखता हूँ यार इस वाले फूल अच्छे हैं, मेरे को ये क्यों दिए, अवश्य उसके साथ फेवर किया तो वो अच्छे होंगे। तो ये जो मेरा जो चिंतन है वो मोहनी कर्म के कारण मैं इस तरह का चिंतन करता हूं, इसलिए वो भले ही मुझे उत्कृष्ट सामग्री ही क्यों ना दी गई हो, मैं उसको कंपैरेटिवली बेकार समझता हूं। तो बोल रहे हैं अंतराय के उदय से इच्छानुसार दानादि कार्य ना बने तब आकुलता होती है। उनका उदय है वह मोह का उदय होने पर आकुलता को सहकारी कारण है ना। आकुलता को सहकारी कारण में मोहनी कर्म की प्रबल कंट्रीब्यूशन होता है। मोह के उदय के नाश होने पर उनका बल नहीं है। अब मुझे साहब मोह नहीं, तो अपन बोलते हैं क्या कि साहब आप फूल रखो मत रखो कैसे रखो क्या करो मुझे कुछ नहीं होता, मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं। तो क्या हो गया, अब आपको सामग्री तो वही अभी पहले थी वही अभी मिल गई ना, जो आपकी चाहत की सामग्री थी, बोले वो तो मिल गई, लेकिन अब मेरी चाहत की सामग्री और अचाहत की सामग्री का कोई भेद रहा नहीं, क्योंकि अंतराय कर्म के साथ साथ मूल रूप से वो मोहनी कर्म का उदय बैकग्राउंड में था, वो चला गया। इसलिए वो जब चार आघातीय कर्म रह जाते हैं ना अरहंतों के, तो उन आघातीय कर्मों में चूंकि मोहनी कर्म चला गया है, वेदनी कर्म बाकी है, तब भी उस वेदनी कर्म के उपलक्ष्य में प्राप्त होने वाली सामग्री मुझे दुखी सुखी नहीं करती। तो ऐसा वो मोहनी कर्म जो प्रबल है बलवान है उसके बारे में अपन बात हाईलाइट करने जा रहे हैं। तो बोल रहे हैं मोह के उदय के नाश होने पर और कर्मों का बल नहीं है, अंतराय आदि का बल नहीं है। अंतर मुहूर्त काल में अपने आप नाश को प्राप्त होते हैं। मोहिनी कर्म अगर नहीं है तो बाकी सब समाप्त हो जाएंगे ना। जो हमारे ये अघातीय कर्म जो रह भी जाते हैं, तो जब वो ध्यान लगाते हैं ना लास्ट में 13वें गुणस्थान वाले ज्ञानी, तो वो एक अंतर मुहूर्त में बाकी सारे अघातीय कर्म भी चले जाते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। परंतु सहकारी कारण भी दूर हो जाए तब प्रकट रूप निराकुल दशा भाषित होती है। वहां केवल ज्ञानी भगवान अनंत सुख रूप दशा को प्राप्त कहे जाते हैं। हाँ? अपन क्या बोल रहे हैं कि सहकारी कारण भी दूर हो जाए तब प्रकट रूप निराकुल दशा भाषित होती है, अर्थात वो जो मोहिनी कर्म आदि जो चार घातीय कर्म चले गए अनंत दशा को प्राप्त हो गए, और उसके बाद में अपन बोलते हैं कि वो जो चार कर्म बाकी हैं अघातीय कर्म जो उसके सहकारी कारण हैं वो भी अल्टीमेटली चले जाते हैं, और तब कहा जाता है कि परम निराकुल दशा को वो प्राप्त हो गए। आकुलता तो उनकी वैसी चली जाती चार घातीय कर्म के जाने के बाद, लेकिन अब कहने में यही आता है कि परम निराकुल दशा तभी होती है जब आठों कर्मों का अभाव हो जाता है। तथा अघाती कर्मों के उदय के निमित्त से शरीर आदि का संयोग होता है। शरीर का संयोग हमें किस लिए होता है? अघाती कर्मों के उदय से। वेदनी कर्म है, आयु है, नाम है, गोत्र है, ये कर्मों के उदय में हमको शरीर आदि का संयोग होता है। वहां मोह कर्म का उदय होने से शरीर आदि का संयोग आकुलता को बाह्य सहकारी कारण है। शरीर मेरे भी है और शरीर अरहंतों के भी है, लेकिन मैं दुखी हूं वो सुखी हूं। इसलिए उन्होंने क्या लिखा? अघाती कर्मों के उदय के निमित्त से शरीर आदि का संयोग होता है। वहां मोह कर्म का उदय होने से शरीर आदि का संयोग आकुलता को बाह्य सहकारी कारण है। मेरे सारे उपद्रव शरीर मिलने के बाद ही शुरू होते। जब शरीर को चारों संज्ञाएं होती हैं, भूख आदि लगती है, भूख प्यास आदि लगती है, पंचेंद्रिय के विषय परेशान करते हैं, शरीर को बनाए रखने की भावना बनी रहती है ना, शरीरों में आकर्षण बना रहता है। तो ये सारी जो दशा है चूंकि मोहनी कर्म बैकग्राउंड में है, इसलिए वो शरीर उसके लिए सहकारी कारण बनता है। ठीक है ना। तो उदय से शरीर आदि का संयोग आकुलता को बाह्य सहकारी कारण है। अंतरंग मोह के उदय से रागादिक हो और बाह्य अघाती कर्मों के उदय से रागादिक के कारण शरीर आदि का संयोग हो तब आकुलता उत्पन्न होती है। क्या बोला उन्होंने?
अब मुझे दो चीजें चाहिए, वो वस्तुएं जिनके निमित्त से मुझे आकुलता होगी, और वो आकुलता करने वाले परिणाम अर्थात मोह आदि कर्मों का उदय। दो में से अगर एक भी चला जाएगा तो आकुलता समाप्त हो जाएगी। अब बोलो साहब शरीर निकल जाता ना, एक पर्याय से दूसरे पर्याय में चला जाता तो शरीर निकल गया, तो अब निराकुल हो जाना चाहिए ना। कहाँ निकला शरीर, एक निकला तो दूसरा मिल गया। जब शरीरों की संतति ही समाप्त हो जाए, जब शरीरों की संतति ही समाप्त हो जाएगी तो वो दशा ऐसी होगी उसमें मोहिनी कर्म भी होगा ही नहीं। ये दोनों एक दूसरे परस्पर एक दूसरे के सहयोगी ना। और जब मोहिनी कर्म जब रहता है तब शरीर आदि लक्षण बाह्य सामग्री भी रहती ही रहती है। दोनों का इस तरह का कॉम्बिनेशन होता है। तथा मोह के उदय का नाश होने पर भी अघाती कर्म का उदय रहता है, वह कुछ भी आकुलता उत्पन्न नहीं कर सकता। मोह कर्म मोहिनी कर्म उदय का समाप्त हो गया क्योंकि ये नहीं है, सत्ता में से चला गया। तो बाकी के चार कर्म है ना अघाती कर्म, तो वो ने उनसे उनसे आकुलता रहेगी क्या? बोले नहीं रहेगी। मोह के उदय का नाश होने पर भी अघाती कर्म का उदय रहता है, वह कुछ भी आकुलता उत्पन्न नहीं कर सकता। परंतु पूर्व में आकुलता का सहकारी कारण था, है ना, इसलिए अघाती कर्म का भी नाश आत्मा को इष्ट ही है। बहुत बढ़िया बात कही उन्होंने। बोले जब वो अघातीय कर्म आपको मोहिनी कर्म चला गया तो अघातीय कर्म आपको कोई कष्टकारी है ही नहीं, तो अब आप जो है वो उस अघाती कर्म के क्यों पीछे पड़े हो कि ये भी चले जाएं? बोले भाई साहब उसका पहले मित्र था ना ये मोहिनी कर्म का, और उसने मोहिनी कर्म ने हमको बहुत तंग कर रखा था। मोहिनी कर्म चला गया लेकिन ये उसके साथ रहता था ना, इसलिए हम चाहते हैं कि इससे भी पीछा छूटे। बोले तुम्हारा कुछ कर नहीं रहा, ऐसे ही पड़ा हुआ है। बोले नहीं नहीं हमें पड़ा भी नहीं रहने देना है, इसको भी भेजो, है ना। तो ये बोल रहे हैं कि चूंकि मोहिनी कर्म के जब वो साथ था तो यही अघातिया कर्म वेदनी आदि मुझे बड़े दुखदायी महसूस कराते थे। अब मोहिनी कर्म चला गया, भले ही महसूस नहीं कर रहा, लेकिन ये मुझे ये पता लग गया कि ये उनके साथ मिलकर के कष्ट देता था, अब ये भी चला जाए तो अच्छा है। तो ये बोल रहे हैं इसलिए अघाती कर्म का भी नाश आत्मा को इष्ट ही है। केवली को इनके होने पर भी कुछ दुख नहीं है ना। केवली भगवान में हमें क्या फर्क हो गया? केवली भगवान के वो मोहिनी कर्म आदि चले गए ना, तो बाकी के ये कर्म बने हुए हैं तो उनको कोई कष्ट नहीं, क्योंकि वो ज्ञानी है, क्योंकि वो सम्यक दर्शनी है। और हम जो है सम्यक दर्शन वाले नहीं हैं, तो हमको भी जब ऐसा सम्यक दर्शन जब तक प्राप्त नहीं होता तब तक हमको भी लगता है कि साहब ऐसा है कि जब भी मुझे वो चारों घातीय कर्म जाएंगे तो साथ में अघातीय कर्मों को भी भेजना चाहता हूं मैं, क्योंकि इन्होंने ही मुझे कष्ट दिया था। लेकिन जब मेरी वो दशा आ जाएगी केवल ज्ञानी वाली, तब मुझे मालूम पड़ेगा कि ये पड़े हैं तो कुछ इनका रोल नहीं रहा, इसलिए इनके नाश का उद्यम भी नहीं है। केवली को इनके होने पर भी कुछ दुख नहीं है, इसलिए अघाती कर्म का भी नाश इसलिए इनके नाश का उद्यम भी नहीं है, परंतु मोह का नाश होने पर यह कर्म अपने आप थोड़े ही काल में सर्वनाश को प्राप्त हो जाते। इस प्रकार सर्व कर्मों का नाश होना आत्मा का हित है, तथा सर्व कर्म के नाश ही का नाम मोक्ष है। इसलिए आत्मा का हित एक मोक्ष ही है और कुछ नहीं है, ऐसा निश्चय करना। ये पूरा डिराइव किस लिए किया है कि आपको ये बताया जाए कि एक कंक्लूजन के तौर पर आत्मा का सुख क्या है? मोक्ष ही आत्मा की सुख दशा है। मुक्त रूप होना, कर्मों से संपूर्ण मुक्त होना ही आत्मा का सुख है। इसलिए इस मोक्ष को या इस आत्मा की साधना में ही रत रहना। यहां कोई कहे कि संसार दशा में पुण्य कर्म का उदय होने पर भी तो जीव सुखी होता है, इसलिए केवल मोक्ष ही हित है, ऐसा किस लिए कहते हैं? मैं आपको बस इतना और पढ़ के सुनाऊंगा। किसी ने प्रश्न किया कि भाई बहुत सारा पुण्य मिल जाए आपको
सब तरह का पुण्य मिल जाए तो फिर क्या परेशानी, फिर आकुलता रहेगी नहीं ना। फिर ये सब उल्टा सीधा काम आप बता रहे हो कि मोहिनी कर्म को नष्ट करो, फलाना करो, ये क्यों करें? फिर आप पुण्य का उदय आएगा तो मैं बहुत सुखी रहूंगा। तो उसका समाधान दिया उन्होंने, संसार दशा में सुख तो सर्वथा है ही नहीं, दुख ही है। परंतु किसी के कभी बहुत दुख होता है, किसी के कभी थोड़ा दुख होता है। सो पूर्व में बहुत दुख था, व अन्य जीवों के बहुत दुख पाया जाता है, उस अपेक्षा से थोड़े दुख वाले को सुखी कहते हैं। कि आपको साहब वो सिर में दर्द हो रहा था और बड़े परेशान थे, इस बीच में आपको बहुत दांत में दर्द शुरू हो गया, बहुत तेज दांत में दर्द शुरू हो गया। तो आपसे किसी ने कहा भाई साहब आपका सिर दर्द कैसा है? बोला अरे सिर दर्द तो पता नहीं है कि नहीं, अभी दांत दर्द की बात करो। तो बोले नहीं आप सिर दर्द की दवाई खा लो। बोले नहीं मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे तो दांत का दर्द ठीक करो। और दांत का दर्द मान लो ठीक हो गया तो हल्का सा सिर दर्द भी होगा, तब भी आप से कोई पूछेगा कि आपको कैसा लग रहा है, बोले बहुत बढ़िया लग रहा है, क्योंकि हो गया, क्योंकि वहां कंपेरिजन आ गया ना। तो इसलिए वो क्या बोल रहे हैं, संसार दशा में सुख तो सर्वथा है नहीं, पूर्ण सुख तो कहीं है ही नहीं, दुख ही है। परंतु किसी के कभी बहुत दुख होता है, किसी के कभी थोड़ा दुख होता है। सो पूर्व में बहुत दुख था, न अन्य जीवों के बहुत दुख पाया जाता है, उस अपेक्षा से थोड़े दुखी वाले को सुखी कहते हैं। भाई साहब आपका भी कोई दुख है क्या? क्या आपको एक टाइम भोजन नहीं मिला तो आप दुखी हो गए? लोग तो ऐसे महीनों से भोजन नहीं मिला, उनके सामने तो आपका दुख कुछ भी नहीं। हाँ ये बात सही। तथा उसी अभिप्राय से थोड़े दुख वाला अपने को सुखी मानता है, परमार्थ से सुख है नहीं। संसार में ऐसे कंपैरिजन होते रहते हैं, बाकी एब्सोल्यूट टर्म्स में संसार में सुख है ही नहीं। तथा यदि थोड़ा भी दुख सदा काल रहता हो तो उसे भी हित रूप ठहराएं, सो वह भी नहीं है। थोड़े काल ही पुण्य का उदय रहता है और वहां थोड़ा दुख होता है, पश्चात बहुत दुख हो जाता है। इसलिए संसार अवस्था हित रूप है ही नहीं। कम ज्यादा बना रहता है। जैसे किसी को विषम ज्वर है, उसको कभी असाता बहुत होती है, कभी थोड़ी होती है। थोड़ी असाता हो तो वह अपने को अच्छा मानता है, लोग भी कहते हैं अच्छा है। परंतु परमार्थ से जब तक ज्वर का सद्भाव है तब तक अच्छा नहीं है। उसी प्रकार संसारी को मोह का उदय है, उसको कभी आकुलता बहुत होती है, कभी थोड़ी होती है। थोड़ी आकुलता हो तब वो अपने को सुखी मानता है, लोग भी कहते हैं कि सुखी हैं साहब। परंतु परमार्थ से जब तक मोह का सद्भाव है तब तक सुखी नहीं है। हम तो कैसे भाई साहब, हम मजामा हूँ, तो ये आपके दांत बात तो ये टूट टाट गए, आते माते सब हिल गई, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, आप बोल रहे मजा में हूँ। अरे मजा में हूँ मतलब कि ये भी जितना है सबसे काम चल रहा है ना, और कोई ऐसी मेजर तकलीफ नहीं है, ऐसा तो मजा में हूँ। तो ऐसे हम अपने दुख और सुख की जो परिभाषा है उसमें जो कंपैरेटिव जो हमारी जो स्थिति होती है उसको ही सुख या दुख के रूप में मान लेते हैं। तो वो कहना क्या चाहते हैं कि संसार में संसार दशा में सुख होता नहीं। तथा सुनो संसार दशा में भी आकुलता घटने पर सुख नाम पाता है, आकुलता बढ़ने पर दुख नाम पाता है। कहीं बाह्य सामग्री से सुख दुख नहीं है। जैसे किसी दरिद्री को किंचित धन की प्राप्ति हुई, वहां कुछ आकुलता घटने से उसे सुखी कहते हैं, और वह भी अपने को सुखी मानता है, जैसा पहले से तो स्थिति अच्छी हो गई। तथा किसी बहुत धनवान को किंचित धन की हानि हुई, वहां कुछ आकुलता बढ़ने से उसे दुखी कहते हैं, और वह भी अपने को दुखी मानता है ना। कोई गरीब व्यक्ति है उसको थोड़ा सा धन आदि मिल गया तो वो सुखी मानने लगता है, और धनवान है उसको थोड़ा सा लॉस हो गया तो वो अपने आप को दुखी मानने लगता है, भले ही उसका जो है वो जो बहुत अप्रिशिएबल नहीं हो। इसी प्रकार सर्वत्र जानना, ठीक है ना। तो मैं आपको अभी अनम्यूट करूंगा, इसमें आगे और इसी तरह का जो चिंतन दिया है सरल भाषा में दिया है, जिससे हमारी जो बेसिक फाउंडेशन मजबूत होती है। फिर भी अपन डिस्कस करते हैं।
हाँ बात एक बात बताओ जी। कि जीव जो है जो श्रेणी मारता है हाँ तो उसके अंतर मुहूर्त में वो मतलब है उसके चार घातिया कर्म का वो समाप्त होकर के वो अनंत बन जाते हैं। अब ये बताओ कि चार घातिया श्रेणी मार के चार घातिया कर्म तो अंतर मुहूर्त में हो जाते हैं, और आगे जो चार अघातिया जिन्हें कर्म कह रहे हो उनके लिए कोई किसी को 6 महीने लगते हैं, किसी को 6 साल लगते हैं, किसी को 10 साल लगते हैं, किसी को 50 साल लगते हैं, किसी को 60 साल लगते हैं। तो भैया ऐसा बताओ कि इनमें इतनी ताकत है वो बड़े रहते हैं तब तक। हाँ, उनका वो तो उनकी स्थिति रहती है ना, जितनी स्थिति रहती है। जैसे आयु है आपकी, आयु वो शरीर की जितनी आयु उतनी आयु बनी रहेगी ना। तो मैं ये कह रहा हूँ अच्छा अघातिया कर्मों को समाप्त करने के लिए जो हमने बल प्रयोग करते हैं तो घातिया कर्मों को जल्दी करके सिद्ध बनने की जल्दी कौन ही कोशिश करते। देखो, जो हम जल्दी करने की और ये सब जो बात है ये मिथ्या दृष्टि व्यक्ति ही सोच सकता। अच्छा हाँ बताइए हाँ बताइए नहीं बताइए। ये सब जो नेचुरल प्रोसेस जो होता है, जैसे हमने पिछली आयु का जो बंद किया इस शरीर का, तो जितनी साल तक की आयु रहेगी वो रहेगी कि नहीं रहेगी? आप कोशिश करके अपनी आयु कम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, सिंपल बात है। लेकिन वहां वो जानते ही हैं कि आयु जितनी है उतनी जाती है और फर्क कुछ पड़ नहीं रहा है। हाँ, एक बात जरूर होती है कि वो जो बाकी के 3 आघातिया कर्म होते हैं आयु के अतिरिक्त, उनकी स्थिति अगर आयु से ज्यादा है तो अब आयु समाप्त हो गई, वो समाप्त ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। वो तो समुद्रघात होता है, वो समुद्रघात होता है, उससे हो जाता है, वो तो मालूम है ना। तो बस वही है। देखो, हमको जो ये जो अपन स्वरूप पढ़ रहे हैं बहुत सिंप्लीफाइड स्वरूप है। क्या ललित जी, आपको कैसा लग रहा है? सरल है? मतलब समझ तो आ रहा है, क्योंकि ये जो चीजें हैं अलग अलग तरीके से आप कई बार बता चुके हैं। हाँ। तब ये जो अरहंत है तो वो तो केवल ज्ञानी है, और सिद्ध उसका नेक्स्ट स्टेज है। तो इनके जो सुख की अनुभूति में क्या फर्क है? केवल ज्ञानी को जो सुख की अनुभूति है और सिद्ध पुरुष को जो है, तो दोनों में एक सा है या अलग अलग? तो अपन अभी पढ़ा ना, मोहिनी कर्म के जाने के बाद में वो 4 अघातिया कर्म के रहने से आपकी सुख की दशा में कुछ फर्क पड़ता नहीं पड़ता। सही बात। अपन ने अभी पढ़ा ना, हाईलाइट किया उसको। हाँ। इसलिए वो जो सिद्ध दशा क्या है, सिद्ध दशा में वो जो 4 पड़े रहते हैं वो भी चले जाते हैं, लेकिन वो सुख तो उनका 4 घातिया कर्मों के जाने के बाद सबको समान रूप से हो जाता। तो आज बड़े सिंपल उदाहरण दिए उन्होंने, बड़े हाँ, जोर का दिया है या तो मतलब बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया। मतलब हाँ, देखो अपन जैसे इंजीनियरिंग में कोई फार्मूला डिराइव करते हैं ना, बेसिक से शुरू करते हैं, वो करते करते कहाँ ले जाते हैं, एक फार्म हैंस प्रूव्ड करके एक फार्मूला ले आते हैं, और या कोई थ्योरी को सिद्ध कर देते हैं। तो वो जो तुम्हारी थ्योरी है कि संसार, देखो इसमें क्या क्या चीज निकल के आई। संसार में सुख नाम का कोई गुण, कोई चीज होती नहीं। क्यों नहीं होती? आप बोलोगे कि आत्मा का तो सुख स्वरूप आपने बताया, सुख नाम का गुण बताया, और आत्मा हमेशा मौजूद है संसार में। तो आप बोल रहे हो संसार में सुख है ही नहीं, तो क्यों नहीं? सुख तो स्वभाव में होता है ना, स्वभाव में होता है। सुख स्वभाव में होता है, तो स्वभाव जब तक संसार में रहेंगे स्वभाव में रहेंगे नहीं, विवाह में रहेंगे, तो सुख कहाँ है? वो विवाह यही है कि हर आदमी दूसरे को उल्टे सीधा बदलना चाहता है, मेरे हिसाब से क्यों नहीं हो रहा है ऐसा। तो वहां उसका जो है दूसरे जीवों को परिणमाने का जो भाव है, और दूसरे सब जीव और सब द्रव्य अपने हिसाब से इंडिपेंडेंट और स्वतंत्र हैं। आप चाहते हो आपके हिसाब से परिणमन हो, वो होता नहीं, तो अपन दुखी हो जाते हैं। तो उन्होंने बोला 2 ही तरीके हैं सुखी होने के, या तो सब लोग आपके तरह से जो है परिणमन हो जाए, या आपके जो राग आदि हैं वो समाप्त हो जाए, उनको परिणमाने की आपको जो लग रहा है वो वैसा भाव आपका समाप्त हो जाए। लेकिन वो भाव आपका तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक राग आदि समाप्त नहीं होते। राग आदि तब तक समाप्त नहीं होते जब तक मोहिनी कर्म का उदय रहता है। तो मोहिनी कर्म का उदय क्यों रहता है? क्योंकि मैं मिथ्या दृष्टि पने से उनका बंद करता रहता हूँ। ऐसा पूरी लिंक है। तो ये सीधा ये जो लिंक है पूरा एकदम एक से एक दूसरे से लिंक है, लेकिन इसको तोड़ने का जो द्वार है वो एक ही है कि आपको सहज रूप से ही अपनाना है।
यदि हम जोर करके भी अपनाते हैं कि भाई हम कोई चीज को जोर करके भी छोड़ते हैं तो उससे कष्ट ही होता है। मतलब सहज रूप से धीरे धीरे अपनी प्रकृति को उसमें लगाते जाना है, देखो सहज मैं रूप से। 3-4 दिन में मैं आपको ये जो आपने बात कही ना, सहज रूप से ये कैसे घटित होता है और कैसे मेरी साधना की दिशा, उसी दिशा में मैं चला जाऊंगा जो वास्तव में दिशा बताई गई है। तो मैं आपको ये 4-5 दिन के अंदर इसी पुस्तक के माध्यम से उसी फार्मूले पर लेके जाऊंगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि आप वहां कैसे पहुंच गए। मेरा एक प्रश्न है सर जी। जो आकुलता रूप जो दुख बताया है उसमें शरीर की जो प्रतिकूलता है वो भी मेरी आकुलता का कारण बनती है। हाँ ये आत्मा की प्रतिकूलता अनुकूलता नहीं है, हाँ शरीर की मेरी अनुकूलता से आपने ज्वर का उदाहरण लिया, हाँ तो एक शरीर की अवस्था है, हाँ वो सुखी करती है, सुखी करती है, हाँ उसका बिल्कुल। वो सुख अनुभव कराता है। तो क्या वो आत्मिक सुख और दोनों उसकी बात भी हो रही है साथ में, या खाली आत्मिक सुख की बात हो रही है? नहीं नहीं, देखो अपन ने पढ़ा था अघाती कर्मों के उदय के निमित्त से शरीर आदि का संयोग होता है। जी। वहां वहां मोह कर्म का उदय होने से शरीर आदि का संयोग आकुलता को बाह्य सहकारी कारण है। अच्छा, कारण तो है। हाँ, है ना। आपको जो शरीर मिल रहे हैं वो शरीर मिलना आपके लिए एक उपक्रम है, एक सामग्री है जो आपके पास में उस सामग्री के मिलने पर सुखी दुखी होने का एक कारण भी बना है, जिसे मोहिनी कर्म कहते हैं। तो मोहिनी कर्म मिला और सुख दुख की वो सामग्री मिली, तो दोनों का डेडली कॉम्बिनेशन हो गया। डेडली तो हो गया। आत्मा अपने भाव जो है शरीर के माध्यम से दिखाती है। अच्छा, अब ये बताओ इन दोनों में से, शरीर और मोहिनी में से, ये बोल रहे दोनों का कॉम्बिनेशन खतरनाक है, तो इनमें से अपन एक कॉम्बिनेशन हटा सकते हैं कोई एक, या तो मोहिनी हट जाए या शरीर हट जाए? संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। और ये हटाने का भाव ही मिथ्या है। हाँ प्रिसाइसली पॉइंट यही पे आ जाता है कि आप हटाने और जोड़ने का भाव करते हैं ना, वो ही गलत है। देखो बहुत बढ़िया, अगर इतनी सिंपल भाषा में ये समझ गए कि मेरी अज्ञान दशा क्या, मिथ्यात्व किसे कहते हैं, ये परिभाषा आपने बना दी है। वो सही कह रहा है। ये हमको शास्त्रों से समझते हैं ना, हम समझ नहीं आए मिथ्यात्व और सम्यक और क्या है ये। हम अगर खोटी बात सोचेंगे जो हो ही नहीं सकती है, तो वही तो मिथ्यात्व दशा है। बिल्कुल सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। और वो उसी में लगे हुए हैं, उसी में लगे विपरीत कार्य कर रहे हैं और चाह रहे हैं। और कौन से उल्टे रास्ते पर चल करके सीधे रास्ते पर चलने का एम 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 गोल प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। हाँ। बोए बीज बबूल के आम कहाँ से हो, आम कहाँ से हो। सही देखो ये आपको अगर समझ में अच्छा लगा, आपको ये थोड़ा सिंपल भाषा में मैं आपको इसकी इसी भाषा के सहारे से रत्नत्रय में स्थापित करूंगा। जल्दी कर दो। बिल्कुल, यानी स्वाभाविक गति से आपको पता भी नहीं लगेगा कि मैं वहां तक पहुंच गया। नहीं भाई साहब, आप जो कह रहे हो ना जी, यही होता है वास्तव में। जब जीव जो है, जब वो 7वें गुण स्थान में आकर के वो जब श्रेणी मारता है, तो वो अपने आप कब अनंत बन जाता है उसे पता ही नहीं लगता। जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उसके शुद्ध अपने भाव अपने आप उत्कृष्ट होते 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 कब कर्म चले गए, कब कौन सा कर्म कब गया, उसे कुछ पता नहीं है। जब केवल ज्ञान हो जाता है तब पता लगता है ये क्या हुआ। सही में होता है, वो सहज में होता है। बिल्कुल सही। सहज में होते तो नहीं, वही तो सहज में होते, सब काम सहज में होते हैं। और जो सुकल ध्यान है वो भी तो एक सुखी वो भी तो सुखी है एक तरीके का, क्योंकि जब आप सुकल ध्यान में होते हो तो आप किसी भी मतलब एक तरीके से हर जगह से आप वितरागी हो चुके हो, आपको कुछ भी नहीं है, तो सुख तो चालू हो ही चुका है उसमें भी आपका। 7वें गुण स्थान से सुख की वर्षाएं शुरू हो जाती हैं, है ना। और वो जब जो सुख वृष्टि जो है ना, जैसे कि वो छठे काल से जो जब तो अपना छठा काल समाप्त होता है ना, और जब काल पकता है, सुकाल पकता है, तो 7 तरह की वृष्टियां होती हैं।
अमृत की वर्षा होती है और जो रसों की वर्षाएं होती हैं, जिससे धरती में उपजाऊपना आता है, ऐसी वृष्टियां शुरू हो जाती। 7 दिन तक वृष्टि होती। जब वो सिस्टम काल समाप्त होकर प्रलय समाप्त होने के बाद में पुनः सृष्टि की रचना होती। ऐसी ही तरह तरह की जो वर्षा है, 7वें गुण स्थान अनवर्ड सुखों की बरसात शुरू हो जाती। क्योंकि 8वें गुण स्थान में श्रेणी मारने के बाद में वो जीव जो ध्यानस्थ हो जाता है, वो ध्यानस्थ दशा में पढ़ते हैं वो सारे जो गुण स्थान है, उसी में उनको जो है वो शुक्ल ध्यान पूर्वक ही श्रेणी आरोहण होता है। कंटिन्यूस सिद्धोपयोग में चला जाता, फिर उसमें आता नहीं है। शुभोपयोग असुपयोग में आता ही नहीं है, शुद्धोपयोग में ही रहता है जीव कंटिन्यूस। तो कैसी दशा है, क्यों ना हमें उस दशा को लाने के लिए हमें रोमांच आए, हमें उसके लिए जिज्ञासा जागृत होकर कैसी दशा होगी वो, जब मैं लौट के वापस नहीं आऊंगा। एक बार उस दशा में चला गया तो उस लक्ष्य को प्राप्त करके ही आऊंगा। जब मोहनी कर्म और शरीर, अपन बात कर रहे थे ना कि दोनों का कॉम्बिनेशन बना रहता है, दोनों का कॉम्बिनेशन बना रहता है, लेकिन एक दशा आती है जब मोहनी कर्म चला जाता है, शरीर फिर भी रहता है, लेकिन अब वो शरीर मुझे सुखी दुखी करने की सामर्थ्य नहीं रखता। तो एक बात बताओ। हाँ। कि जब उपसम श्रेणी और क्षयिक श्रेणी मारता है जीव, तो उसके भाव तो बराबर ही रहते हैं, एक जैसे ही दोनों के। हाँ। ठीक है ना। तो लेकिन एक बार श्रेणी आती, जब भाव एक जैसे रहते हैं तो वो 10 में से 11 में से लौटने वाला जीव और 10 में से 12 में जाने वाला जीव, यहाँ से क्या डिफरेंस पड़ जाता है यार? उसमें नहीं, शुरू से ही वो जो क्षपक श्रेणी में और उपशम श्रेणी में जाने वाले जो जीव हैं, दोनों के वो गुण स्थान तो वैसे ही पड़ते हैं। हाँ, वही तो कह रहा हूँ। लेकिन उनकी निर्मलता में अंतर होता है, ऐसा मैंने पढ़ा शास्त्रों में कि निर्मलता में थोड़ा सा इंटेंसिटी में फर्क पड़ता है। तो भाव होना और निर्मलता अलग अलग चीज है क्या? नहीं, होना क्या है, अब जैसे सम्यक दर्शन, औपशमिक सम्यक दर्शन और छायोपशमिक सम्यक में क्या फर्क है? वो भी तो वो दशा ही है ना, चिंतन की दशा ही है, जिसमें कि वो स्थिर रूप से उपशम सम्यक दर्शन निर्मल पानी की तरह होता है, और जो छायोपशम सम्यक है उसमें थोड़ा गंदलापन आ जाता है। ठीक है। और तो दोनों ही सम्यक दर्शन है, दोनों ही सम्यक दर्शन है। हाँ, ठीक है। तो ऐसे भाव दोनों ही एक जैसे होते हैं। हाँ। लेकिन एक क्षयिक का जो है बिल्कुल निर्मल चलता है। हाँ। और उसका जो है थोड़ा सा क्षयिक की अपेक्षा से डाउन रहता है। हाँ, और वही जीव जो है वो उपशम श्रेणी चढ़ने के बाद में कहते हैं ना, जो क्षयिक सम्यक वाला होता है वो उपशम श्रेणी भी चढ़ सकता है और क्षयिक सम्यक क्षपक श्रेणी भी चढ़ सकता है। हाँ, वो तो मालूम है ना। देखो ये सब बारीकियां अपन को मालूम हो गई हैं। अभी जो अपन सिंपल तरीके से चल रहे हैं, क्योंकि इसमें अपन जो पढ़ रहे हैं परमात्म प्रकाश, उसमें उन्होंने वो सम्यक दर्शन का टॉपिक समाप्त किया 28वें दोहे में, और उसके बाद में वो ज्ञान के ऊपर आने वाले हैं, ज्ञान और चारित्र्य के ऊपर। उसके बीच में मैंने आपको ये सम्यक दर्शन का स्वरूप थोड़ा सा और विस्तार से और बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझाऊंगा, जिससे हमारा वो बिल्कुल सेट हो जाएगा कि सम्यक दर्शन कैसे कहते हैं। बिल्कुल समझाओ सर, बिल्कुल समझाओ। अच्छा, जिन्हेवाड़ी हो जाए। और कोई है किसी कोई प्रश्न तो इसमें होगा नहीं, वैसे सब सिंपल है। अब समझने वाले लोग भी 11-12 ही रह गए हैं, और सब समझ। ये किताब की सॉफ्ट कॉपी भी है सर? इसको अपन डाल देंगे सॉफ्ट कॉपी, आपको चाहिए तो ठीक है ना, अपन इसको डाल देंगे। वैसे सब समझ में आ रहा होगा ना, सिंपल शब्द है वहाँ। जी। हाँ, फिर भी आप कहेंगे तो उसको सॉफ्ट कॉपी में डाल देंगे। ठीक है बाबू जी? हाँ, बिल्कुल ठीक है। जिनवाणी स्तुति करें। तम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपका परभास वेको भानु शिव खानी है। द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहुन सताए वेको भव्य और आनी है।
जहाँ तहाँ तार विको पार के उतार विको सुख विस्तार विको यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जबूदन है, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सुझे लोकालो, दो वाणी मस्तक धरो सदा देते दो, सदा देते दो। जिनवाणी माता की जय।